इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे और ये संडे ऑफलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन है जो कि हुआ है 17/11/2024 में। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जो है कथन निष्कर्ष है यानी सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि सभी वृक्ष वन है, जितना भी वृक्ष है वो क्या है, वो वन है, यानी ये टोटल जो है वन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हो गया वन। उसके बाद कोई वन बड़ा नहीं है, तो कोई भी वन जो है बड़ा नहीं है, तो बड़ा को यहाँ लिख दिए। तो जब इसका रिलेशन जो है वन से नहीं है तो वृक्ष से भी नहीं होगा, क्योंकि इसी लाइन को, ये लाइन को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उधर कहाँ जाएगा। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। इसमें बोला है कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, तो कोई वृक्ष बड़ा नहीं है एकदम सही होगा, क्योंकि ये तो इसी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इधर से रिलेशन कहाँ से बनाएगा। इसीलिए पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। दूसरा बोला है सभी वृक्ष बड़े हैं, तो वृक्ष से कोई रिलेशन ही नहीं है बड़ा का। जब वन से नहीं है तो वृक्ष से कहाँ से होगा, तो ये दूसरा वाला गलत है। यानी इसका निष्कर्ष जो है पहला सही होगा, यानी ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें जो है आपको बोला गया है कि निकालना है टोटल दिन। उसमें भी 21 जुलाई को छोड़ देना है और 10 मार्च को छोड़ देना है। ठीक है, तो 21 जुलाई 2003, तो जुलाई में जो है 21 तक जाना है और 31 का महीना होता है, तो 31 में हम लोग अगर 21 घटाते हैं तो हम लोग के पास में 10 दिन बच रहा है, यानी जुलाई का 10 दिन बचा है। अगस्त में 31 दिन होता है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर का 30 और दिसंबर 31। फिर जनवरी लेते हैं, तो जनवरी में 31 दिन। उसके बाद फरवरी ले रहे हैं तो ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे 29 डेज होगा। और मार्च में 10 मार्च तक जाना है, लेकिन 10 को लेने के लिए मना किया है। ठीक है, तो 9 लेंगे। अब देखिए 31 कितना है, तो टोटल है 31 4, यानी 31 इंटू 4 कर दीजिए, और 30 जो है 1 2 2 है, तो 30 जो है 2 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 4 और 12, और यहाँ मल्टीप्लाई किए 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेते हैं 10 और इधर ये दोनों मिला करके, यानी 29 है और 9 है, सबको ऐड कीजिए। तो 9 और 9 18, 18 और 4, तो हो जाएगा आपका 22, कैरी 2, तो यहाँ 2 हो गया, यानी 4 5 और 6 ऐड कीजिए 11, 11 और 2 13, कैरी 1 और 1 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 हो गया, यानी कितना आंसर आया 2 3 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका आंसर जो है सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 के बाद है 19। चलिए, तो 19 में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, 10 दिया हुआ है, 18 है और 28 है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा वो पूछा गया आपसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखिए क्या किया है, +8 किया है, फिर यहाँ से यहाँ +10 किया है,
अब यहाँ से यहाँ जो है हम लोग +12 करेंगे, तो 12 जब ऐड होगा तो हो जाएगा 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40, यानी बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23। तो 23 में देखिए क्या है। चलिए 23 में दिया हुआ है भी ई आर बी ए एल, और भी का दिया है ई का भी, आर का आई है, बी का वाई है, ए का जेड है, और एल का ओ है, यानी अपोजिट लिया है। तो हम लोग को भी अपोजिट करना है मॉडर्न का। तो एम का तो एन होगा, ओ का एल होगा, और डी का डब्ल्यू हो जाएगा। तीन मिलाते हैं तो एन एल डब्ल्यू पहला में दिख रहा है, उसके बाद कहीं नहीं है, यानी फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा ए, आगे नहीं मिलाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 23 का ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 36। तो 36 नंबर में देखिए क्या है। 36 में जो है चार ऑप्शन में एक जो है अलग है, बाकी तीन तो सेम है। तो यहाँ जो देख रहे हैं सी वाला जो ऑप्शन है, यानी 2004 जो है एक लीप ईयर है, बाकी सब लीप ईयर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें यही डिफरेंस है। और आगे देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 40। 40 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है यहाँ पे अगर हम लोग सबका कोडिंग करते हैं तो एल का 12 होता है, प्लस ओ का 15 होता है, प्लस बी का 22 और ई का 5, सबको ऐड कीजिए तो ये ऐड करेंगे तो 20 होगा, और इधर 12 और 22 को ऐड करेंगे तो 34 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 54 होगा। ठीक है। उसी तरह दिया है टी ई ए और आर, टी का 20, ई का 5, ए का 1 और आर का 18, इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 25, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 19, इसको ऐड कर दीजिए। 14 का 4 कैरी 1, यानी 44, जो कि ऑप्शन डी में है। तो 40 का हो गया डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में देखिए क्या है। हाँ 53 में आपका दिया हुआ है सीरीज है, नंबर सीरीज बोल सकते हैं। इसमें देखिए क्या किया गया है। 5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का हो रहा है 20, इसमें 2 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, माइनस कर दिए 2 तो 70। उसी तरह 70 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 माइनस 2 कर देंगे तो आ क्या जाएगा, तो 278, जो कि आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हो गया है। उसके बाद 57 देखेंगे। तो 57 में क्या है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
जो कि अभी हम लोग का चल भी रहा है रीजनिंग में। और बोला है मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर जा रहा है पश्चिम की दिशा में, तो ऐसे जा रहा है 15 किलोमीटर। उसके बाद जो है वह फिर बाईं ओर मुड़ रहा है, बाईं ओर यानी नीचे मुड़ रहा है, ठीक है, और 15 चल रहा है। और फिर से वो बाईं ओर मुड़ रहा है, तो जब नीचे जब आइएगा तो आपका बायां जो है इधर होगा, ठीक है, और दायां होगा इधर, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, इधर मुड़ रहा है और फिर 15 चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला गया है अपना स्कूल पहुंच जाता है, घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी यानी यही डिस्टेंस जो है 15, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर। 57 देखें, 62 देखेंगे। 62 में देखिए क्या है, चलिए 62 को करते हैं। डी दिया हुआ है, उसके बाद एफ है, फिर एच है और जे है, ठीक है, और इसका दिया है ई एच के एन। तो यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं +1, यहाँ से यहाँ जाते हैं +2, यहाँ से यहाँ जाते हैं +3, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं +4। यही मेथड वहाँ भी होगा, यानी O है, Q है, S है और U है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें +1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। तो O जो है 15 नंबर पे होता है, 1 ऐड करेंगे तो 16 यानी P होगा। उसके बाद ये 17, 2 ऐड करेंगे 19, 19 पे होता है S, और S जो है 19 नंबर पे 3 ऐड कर दीजिए तो 22 जो कि भी आएगा, और U होता है 21 नंबर पे 4 ऐड कीजिएगा तो 25 यानी Y, तो PSVY जो कि पहला ऑप्शन है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 62 देखे हैं, उसके बाद आ जाइए 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है जो वृत्त है यानी सर्कल है उसको बोला जा रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल को बोला जा रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर को बोला जा रहा है रेक्टेंगल। तो बोला गया है 3 भुजाओं वाले, यानी 3 भुजा तो ट्रायंगल का है, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको स्क्वायर बोला जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, सी होगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। उसके बाद है 77 नंबर, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77, P है, E है, T है, ROL पेट्रोल लिखा हुआ है, कोडिंग दिया हुआ है। P का हो गया 2, इसका 5 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया। उसी तरह COAL कोल लिखा हुआ है, तो इसका 8 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ भी देखिए L का 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है, O का 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हम लोग को निकालना किसका है, LOCAL। तो L का 6 हो गया, O का 4 हो गया, C का 8 हो गया, A का 1 हो गया और L का 6 हो गया। तो ऑप्शन में देखेंगे 6, 4, 8 जो कि दिख रहा है आपको बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 77 का बी। 77 के बाद है 79। 79 में देखिए सिर्फ पुट करना है, एक्स को बोला जा रहा है
डिवाइड, डिवाइड x यानी मल्टीप्लाई को बोला जा रहा है डिवाइड, और डिवाइड को बोला जा रहा है प्लस, ठीक है। माइनस को बोला जा रहा है मल्टीप्लाई, और प्लस को बोला जा रहा है माइनस। चलिए 392 डिवाइड दिया है, डिवाइड का मतलब प्लस होता है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, और उसके बाद 28 और मल्टीप्लाई का दिया हुआ है डिवाइड, ठीक है, और माइनस का दिया है मल्टीप्लाई, अब प्लस का दिया हुआ है माइनस। तो पहला काम डिवाइड करते हैं, इसे काटेंगे तो 4 टाइम में, अब 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, इसमें 10 माइनस कर दीजिए तो आएगा 6, अब प्लस में 392 ऐड कर दिए तो 398, यानी 398 जो कि है ए, ऑप्शन ए में है। तो 79 का भी हो गया है। अब देखते हैं 81, में देखिए क्या है, 343 दिया हुआ है जो कि 7 का क्यूब है, 1331 जो कि 11 का क्यूब है, 729 जो कि 9 का क्यूब है। तो यहाँ पे किसका क्यूब होगा, तो क्या देख रहे 7, उसके बाद 11 है, तो 9, यानी यहाँ से यहाँ तक का देखिए 2 का गैप है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 का गैप लेते हैं, यानी 13 का क्यूब लेते हैं, और 13 का क्यूब जो होता है 2197 होता है। आंसर यही हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन है ये। तो प्लैटिनम एक चमकदार धातु है, तभी तो ऐसा बोला गया उसमें, और आभूषण बनाने के लिए प्लैटिनम का इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन में उसमें दिया हुआ ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों होगा, यानी दोनों अनुसरण करता है, तो इसका आंसर होगा डी, डी में टिक करेंगे हम लोग। तो 90 देख लिए हम लोग। उसके बाद देखते हैं 91, इसमें खेल, शतरंज, टेनिस, तो खेल आ जाएगा, खेल के अंदर ही आएगा आपका, मान के चलिए खेल है, तो खेल के अंदर में ही आ जाएगा आपका शतरंज जो कि चेस होता है, ठीक है, और टेनिस भी आ जाएगा, दोनों खेलिए, यानी हम लोग को क्या मिलेगा, ये वाला, जो कि ऑप्शन देखिए बी में दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन कौन सा है, सी है, तो आंसर इसका सी होगा। बी में टिक कीजिएगा, गलत होगा, इसलिए देख करके टिक कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में जो है बोला है, एक कक्षा में रेणु का रैंक जो है नीचे से 15 है, और टोटल कक्षा में जो है 30 विद्यार्थी है। तो जब नीचे से 15 है तो इसके ऊपर 15 और स्टूडेंट है, मतलब यहाँ से लेकर के चले यहाँ तक 15 और स्टूडेंट है। तो उसके बाद ये 16 नंबर पे आएगा, यहाँ पे 16 नंबर पे, ऊपर से 16 रैंक होगा इनका। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर होगा सी, क्योंकि इससे ऊपर 15 और है, और ऊपर से जब काउंट कर रहे हैं तो इनका नंबर जो 16 नंबर आएगा, ठीक है, तो वही पूछा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 93। में देखिए बोला गया है, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, भानु बोल रहा है, और वह मेरी जो है, ये भानु अपने लिए यूज कर रहा है,
तो भानु कह रहा है वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री है, तो इसके ऊपर इसकी माँ होगी, फिर इसकी नानी या दादी होगी। ठीक है, अब देखिए, तो बोला गया है कि वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो भानु का इससे क्या संबंध है, गीता से? तो गीता जो है भानु की बहन है और भानु उसका भाई है। भानु का गीता से क्या संबंध है? ऐसा है तो भाई है। अगर बोला जाता है कि गीता का भानु से क्या संबंध है तो बहन होता है, तो बोला गया भानु का गीता से क्या संबंध है तो भानु जो है भाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर है 94। जैसे कि बोला गया है हृदय का संबंध जो है कार्डियोलॉजी से। ठीक है, तो ब्रिक यानी किडनी बोलते हैं इसको, ब्रिक को बोला जाता है किडनी। तो किडनी का रिलेशन किससे होगा? तो किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और न्यूरॉन जो होता है ब्रेन का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी, इसका स्टडी को बोलेंगे, यानी नेफ्रॉन का जो स्टडी होगा उसको नेफ्रोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, 94 का बी। अब हम लोग देखते हैं 95। 95 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि क्या बैंकिंग के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो ये प्रश्न है। तो बोला गया, पहला तर्क दिया गया है नहीं, हड़तालों पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है। मतलब अगर हड़ताल को बंद कर दिया जाए तो मजदूर जो है अपना अधिकार, ठीक है, जो मांग होता है वो फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसका अवहेलना होगा, तो ये भी बात सही है। ठीक है, मजदूर का जो अधिकार है वो छीन सकता है, तो फिर वो जो भी उद्योगपति होगा वो अपना मनमानी करेगा, तो ये सही होगा। फिर हाँ, हड़तालों से लोगों को कठिनाई होती है, तो हाँ, लोगों को कठिनाई भी होती है, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा दोनों सही होगा। ठीक है, तो तर्क 1 एवं 2 दोनों पुष्ट है, यानी पुष्टि करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 98। इसमें बोला गया है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जापान। तो ऑस्ट्रेलिया में ही सिडनी भी है। ठीक है, तो एक ऐसे होगा, और जापान जो है एक अलग कंट्री है। ये जापान हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सिडनी हो गया। तो कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा? तो सी, और सी है कहाँ? डी में है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है इस बार 99। तो 99 में देखिए क्या करना है। दिया है ए बी, ए यहाँ गैप है, बी सी ए गैप, ए सी गैप, सी ए बी गैप, और सी बी सी। तो टोटल काउंट करते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो 18 को डिवाइड कर सकते हैं 9 में, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 9 9 करके। उसके बाद हम लोग 6 लेंगे। ठीक है, 6 का पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट बनेगा। अगर 3 का पार्ट करेंगे तो 6 पार्ट होगा। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, वह जैसा होगा अपना चेक कर लीजिएगा उसके बाद। तो यहाँ पे जो है ये वाला काम करेगा, यानी 3 इधर और 3 इधर। तो यहाँ पे ये हो गया 3
और यहाँ पे भी 3। अब देखिए, यहाँ देखिए सी से खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए सी से खत्म हो रहा है, ये भी सी से खत्म हो रहा है, और ये भी सी से खत्म हो रहा है। ठीक है, सी से पहले बी है और यहाँ पे सी के पहले खाली है, यानी यहाँ पे बी होगा। ठीक है, अब देखिए ए बी, और यहाँ भी ए बी और ए, तो ए पे खत्म हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब देखिए ए बी ए, उसके बाद यहाँ पे गैप है, तो ऐसा देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ए बी ए सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद ए के बाद बी है, यहाँ पे देख लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। यानी क्या मिला, सी बी बी ए, जो कि कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया त्रिभुज, देखिए वृत्त है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है, तो सब जो है अलग अलग है। यानी एक सर्कल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है, सब तो अलग अलग शेप है। तो ए में देख रहे हैं सबसे अलग अलग है, तो ऑप्शन ए वाला जो है बी में दिया हुआ, यानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 100 का हो गया बी। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर ऑफलाइन में तो है ही, पूछ लीजिएगा।